नो ड्रामा, नो क्लिप, नो बकवास, सीधी बात, बहुत सरल गणित। गणित को मलाई बना देंगे, गणित के हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। ठीक है भाई, ना आपको रटाएंगे ना ही किताबी ज्ञान देंगे, तर्क देंगे कि कहां पर कौन कैसे आया है, रीजन के साथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 गणित का A to Z सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा और इस चैनल पर आपको कक्षा 12 गणित की डेली क्लासेस मिलेंगी। तो प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न, ओके, प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यानी रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में जो यहां पर रिलेशन है, संबंध द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो सुतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक संबंध है। मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में जो रिलेशन है, संबंध है, ना तो सुतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक संबंध है। जब इसने कह दिया है कि सिद्ध कीजिए कि नहीं है तो नहीं है 100%, केवल हम चेक करके देंगे। और अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न मिल जाते हैं कि ना तो सुतुल्य, ना सममित, ना संक्रामक, तो एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, यानी उदाहरण। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिए तो पेपर में आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर लेने पड़ते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त कि सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए एक समुच्चय और रिलेशन पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और रिलेशन दिया हुआ है, सबसे पहले उन्हें हम नोट करेंगे, उसके बाद ये एक एक करके चेक करेंगे। ओके, तो समुच्चय क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके, जो यहां पर समुच्चय दिया हुआ है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये अपरिमित समुच्चय यानी अनंत समुच्चय। तो मैं लिख देता हूं, क्लियर। अब हम संबंध को नोट करेंगे, यानी रिलेशन को। ओके, ओके, अब हम इस रिलेशन को यानी संबंध को नोट कर लेते हैं। A, B सच डैट, इसे हम बोलते हैं सच डैट। यहां पर जो कंडीशन दी हुई है इसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? A इज लेस देन इक्वल B स्क्वायर। ओके, तो नोट कर लेते हैं, A इज लेस देन इक्वल B स्क्वायर। अब यहां पर यह रिलेशन यानी संबंध दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे, जहां इस रिलेशन में, इस संबंध में ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है? A और B से। तो जो अवयव हैं A और B एलिमेंट, वो किससे बिलोंग्स टू करेंगे? समुच्चय से। समुच्चय क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो हम लिखेंगे जहां A, B बिलोंग्स टू समुच्चय R। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह चिन्ह क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? A इज लेस देन इक्वल B स्क्वायर। तो अगर आपको चिन्हों के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं A to Z डिटेल से लिख देता हूं ताकि आपको प्रश्न में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। मेरे प्यारे दोस्त, इससे हम कहते हैं ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन इक्वल। तो हम लिख देते हैं A to Z जानकारी ताकि आपको प्रश्न में कोई भी दिक्कत ना हो। ग्रेटर देन इक्वल। ओके, बड़ा है, बराबर है। लेस देन, यह लेस देन का चिन्ह और यह लेस देन इक्वल का चिन्ह।
तो भाई इसकी शक्ल किससे मिल रही है? इससे। ठीक है, यानी हम पढ़ेंगे, इधर से हम स्टार्ट करते हैं और इधर चलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम एक एक करके चेक करेंगे कि जो रिलेशन है सुतुल्य है या नहीं है। जब इसने कह दिया है कि नहीं है तो 100% नहीं होगा। ठीक है, केवल हम चेक करेंगे, और चेक करेंगे तो साथ में उदाहरण भी लेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे। तो आप लोग पहले इसे नोट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। ओके, सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसका सूत्र मैं x के रूप में लिख देता हूं। फॉर एवरी, इस युग्म का प्रत्येक अवयव बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय से। समुच्चय क्या है? ए मैंने लिया है। ठीक है, तो मैंने यहां पर x के रूप में सुतुल्य संबंध का सूत्र लिख दिया है। नो ड्रामा, नो क्लिप, नो बकवास, सीधी बात, बहुत सरल गणित। गणित को मलाई बना देंगे, गणित के हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। ठीक है भाई, ना आपको रटाएंगे, ना ही किताबी ज्ञान देंगे, तर्क देंगे कि कहां पर कौन कैसे आया है, रीजन के साथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है सुतुल्य संबंध के लिए। तो सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, जो समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वो अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, क्या है? अपरिमित समुच्चय यानी अनंत समुच्चय। तो हम आर में यानी रिलेशन में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध है या नहीं है। तो शर्त क्या है? यह है। ठीक है भाई, तो हम ए के स्थान पर बी रखेंगे या बी के स्थान पर ए रखेंगे, कुछ ना कुछ रखेंगे। तो सबसे पहले हम बी के स्थान पर ए रखेंगे। बी के, ओके, बी के स्थान पर ए रखने पर, ठीक है भाई, तो इस शर्त में हम बी के स्थान पर ए रखेंगे, ए स्क्वायर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये जो शर्त है सदैव सत्य नहीं है। ये सदैव सत्य क्यों नहीं है? जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। और वैसे भी इसने कह दिया है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये शर्त जो है ये असंतुष्ट है। ठीक है, असत्य है। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो हम लिखेंगे सदैव सत्य नहीं है। ये जो शर्त है सदैव सत्य नहीं है, कभी कभी सत्य होती है और कभी कभी असत्य। ठीक है, ये शर्त जो शर्त है सदैव सत्य क्यों नहीं है? जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो हर एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। ओके, अब हम बनाएंगे युग्म। इस शर्त से युग्म बनाएंगे। तो जो युग्म है वो बिलोंग्स टू नहीं करेगा आर से, नॉट बिलोंग्स टू करेगा। ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर कामा फॉर एवरी, यानी इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव बिलोंग्स टू करेगा किससे? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, यानी समुच्चय से आर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इससे स्पष्ट होता है ये युग्म नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध नहीं है। अब हम, ठीक है, ए के स्थान पर बी नहीं रखेंगे। अरे भाई, जब यहां पर ये शर्त सत्य नहीं है, असत्य है, तो आगे हम ए के स्थान पर बी नहीं रखेंगे। अगर आप रखते हो ए के स्थान पर बी, फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप यहां तक छोड़ के आते हो पेपर में, फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो हम लिखेंगे जो संबंध है सुतुल्य संबंध नहीं है, आर सुतुल्य संबंध नहीं है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। माना ए बराबर 1, ठीक है, इस शर्त में रखेंगे, इस शर्त में रखेंगे। ठीक है, ए के स्थान पर पहले हम शर्त लिख लेते हैं। यह है ना शर्त, ए के स्थान पर 1
क्लियर। एक की घात चाहे 1000 हो, चाहे 4000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 1,00,000 हो, कितनी भी हो, उसका मान एक ही रहता है। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त सुनो, समझो और देखो। सुतुल्य संबंध में आपको बराबर के चिन्ह पर काम करना है, इक्वल के चिन्ह पर काम करना है, ग्रेटर या लेस के चिन्ह पर काम नहीं करना है। सुनो, समझो और देखो अच्छी तरह से। मैंने कहा सुतुल्य संबंध में आपको इक्वल यानी बराबर के चिन्ह पर काम करना है। तो सपोज करो, मानो यहां पर ये वाला चिन्ह नहीं है, लेस वाला, तो क्या ये शर्त सही है कि एक बराबर है एक के? बिल्कुल, एक बराबर है एक के। ठीक है, तो ये सत्य है, शर्त सत्य है। तो इससे जो युग्म बनेगा मेरे प्यारे दोस्त 1,1, ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। ठीक है, यह है पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे। माना ए बराबर 2। ओके, शर्त क्या है मेरी? अब इस शर्त में ए का मान रखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इंप्लाइज जिसे हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया है कि सुतुल्य संबंध में आपको इक्वल यानी बराबर के चिन्ह पर काम करना है। ठीक है, लेस या ग्रेटर के चिन्ह पर काम नहीं करना है। तो सपोज करो, मानो मनी मन में कि ये वाला चिन्ह नहीं है, तो क्या ये शर्त सही है कि 2 बराबर है 4 के? यानी 2 बराबर होता है 4 के? नहीं। ठीक है, असत्य, बिल्कुल असत्य। तो ये शर्त जो है वो असत्य है। ओके, क्लियर। अब जो युग्म बनेगा इस शर्त से, जो युग्म बनेगा वो नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर से, यानी बिलोंग्स टू नहीं करेगा। 2,4 नॉट बिलोंग्स टू आर। आई होप समझ आया होगा। ठीक है भाई, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चेक करेंगे किसके लिए? सम्मित संबंध के लिए। क्लियर। सुनो, समझो और देखो। आई रिपीट, मैंने कहा सुतुल्य संबंध में हम इक्वल यानी बराबर के चिन्ह पर काम करेंगे। बराबर के चिन्ह पर काम करेंगे। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए, क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। ठीक है भाई, तो अब हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो सुनो, समझो और देखो अच्छी तरह से। इसका सूत्र मैं एक्स वाई के रूप में लिख देता हूं। ओके, तो यह है सम्मित संबंध का सूत्र एक्स वाई के रूप में। अब मेरे प्यारे दोस्त, सम्मित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो सेट है, जो समुच्चय है, वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है सम्मित संबंध है या नहीं है। ओके, तो यहां पर अपरिमित समुच्चय है तो शर्त क्या है रिलेशन में, यह है। इस शर्त को नोट करेंगे। A is less than equal B स्क्वायर। डैट इम्प्लाइज, सूत्र में डैट इम्प्लाइज का चिन्ह है तो डैट इम्प्लाइज। अब सम्मित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। ठीक है, तो B को हम पहले लिखेंगे, A को बाद में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर राशि चेंज होंगी, राशि जो है वो बदल देंगे, राशि बदल जाएंगी, लेकिन घात जिधर है वो उधर ही रहेगी, यानी फिक्स, घात फिक्स रहती है। ठीक है,
राशि चेंज हो जाती है लेकिन घात फिक्स रहती है। क्लियर? तो बी को मैंने पहले लिखा, ए को बाद में। अब घात जिधर है वो उधर ही रहेगी, घात फिक्स रहती है। ओके, इसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है, तो यहां पर हम इसे असत्य कर देंगे। यह शर्त है असत्य, यह है सत्य। या तो इसे असत्य करो, इसे सत्य करो, एक ना एक कंडीशन आपको असत्य करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही कह दिया है कि जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है। अब हम युग्म बनाएंगे, तो ये शर्त सत्य है, इससे युग्म बनेगा बिलोंग्स टू करेगा। ये शर्त क्या है? असत्य, इससे जो युग्म बनेगा वो नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर से। ठीक है, क्लियर? जहां ए कामा बी बिलोंग्स टू, समुच्चय क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर? अब यहां पर ये जो शर्त है असत्य क्यों है, आपको एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रूफ देना यहां पर पड़ेगा पूरा। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिया, मैक्सिमम आपको 2 एग्जाम्पल लेने हैं और मिनिमम एक से ही काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने पेपर में एग्जाम्पल नहीं लिए उदाहरण, तो आपके नंबर कटने वाले, यानी 1 नंबर कट जाएगा। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये लिखेंगे कि जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, यानी उदाहरण हम मेरे प्यारे दोस्त इस प्रकार से लेंगे कि ये जो शर्त है ये सत्य हो जाए और ये असत्य। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यार एग्जाम्पल में a बराबर 1, ठीक है, b बराबर 2। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर a बराबर 1 लिया है, b बराबर 2। अब इसमें मान रखेंगे। ठीक है, a b के मान रखेंगे इसमें, b के स्थान पर आपको अभी, ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ क्लियर होने वाला है कि ये शर्त असत्य क्यों है। इस प्रकार से आपको नंबर डिजाइन करने हैं, यानी एग्जाम्पल लेने हैं कि ये शर्त असत्य हो जाए, ये सत्य हो जाए। बी का मान रखेंगे। ओके, दैट इंप्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं 4 2, 1 की घात चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 5000 हो, मान एक ही रहता है। ठीक है, तो ये है। अब सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सुतुल्य संबंध में आपको बराबर के चिन्ह पर काम करना है। ओके, ग्रेटर या लेस के चिन्ह पर काम नहीं करना है, इक्वल के चिन्ह पर काम करना है सुतुल्य संबंध में। और लेकिन सम्मित और संक्रामक संबंध में आपको इक्वल के चिन्ह पर काम नहीं करना है, बराबर के चिन्ह पर, ग्रेटर या लेस के चिन्ह पर काम करना है। तो सपोज करो, मानो मन ही मन में कि यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो क्या यह शर्त सही है कि 4 बड़ा है 1 से? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां पर सपोज करो, मन ही मन में मानो कि बराबर का चिन्ह नहीं है, तो क्या यह शर्त सही है कि 1 बड़ा है 2 से? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम युग्म बनाएंगे, इससे युग्म बनाएंगे, ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। दैट इंप्लाइज, इससे हम युग्म बनाएंगे 2, 1, ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर से। आई होप समझ आया होगा। तो इस प्रकार से मेरे को नंबर डिजाइन करने हैं, यानी उदाहरण लेने हैं। तो सम्मित संबंध के लिए उदाहरण कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध को। ओके, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। इसके लिए मैं इसका सूत्र लिख देता हूं।
जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो इसका सूत्र मैं x/z के रूप में लिख देता हूं। तो यह है संक्रामक संबंध का सूत्र x/z के रूप में। ओके, संक्रामक संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है तो हम R में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है, ठीक है भाई, कि जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है या नहीं है। मैंने कहा इसको चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय तो हम R में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है या नहीं है। ओके, चेक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संक्रामक संबंध को परिभाषित करने के लिए 3 एलिमेंटों यानी 3 अवयवों की आवश्यकता पड़ती है यानी जरूरत होती है। लेकिन रिलेशन में संबंध में कितने एलिमेंट हैं यानी अवयव? 2। तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से लेंगे यानी मानेंगे। तो तीसरा अवयव हम C ले लेते हैं। 2 अवयव दिए हुए हैं A B, तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से लेंगे C। आई होप समझ आया होगा। ओके, अब हम शर्त लेंगे, इसे उठाएंगे। तो इस शर्त को मैंने नोट किया। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। तो A का दोस्त B, A का दोस्त B, तो B का दोस्त भी कोई ना कोई होगा यानी B से शुरू होने वाली कोई शर्त। तो B का दोस्त C, तो हम शर्त बनाएंगे। सूत्र में क्या है? तथा, तो तथा लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर इधर है तो इधर स्क्वायर लेंगे। क्लियर? घात जिधर होती है घात उधर ही रहती है यानी घात फिक्स रहती है। डाइट इम्प्लाइज, सूत्र में क्या है? डाइट इम्प्लाइज, तो डाइट इम्प्लाइज A का दोस्त B, B का दोस्त C यानी B से शुरू होने वाली शर्त। ओके, अब A का दोस्त B, B का दोस्त C, B का दोस्त C, तो हम कह सकते हैं कि A का दोस्त C। आई होप समझ आया होगा। अब इसने कहा है कि जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है, तो आपको यहां पर एक शर्त असत्य करनी पड़ेगी जानबूझकर, क्योंकि इसने कह दिया है पहले से ही जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है। तो आपको एक शर्त, तीनों में से एक शर्त असत्य करनी पड़ेगी। तो हम ये कर देते हैं। ठीक है, अब हम युग्म बनाएंगे। तो ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा R से, युग्म बनाएंगे। ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा R से, डाइट इम्प्लाइज। ठीक है, B से B छूट जाएगा, A कामा C, A कामा C। ठीक है, यहां पर ये जो शर्त है असत्य है, तो जो युग्म बना है ये युग्म बिलोंग्स टू नहीं करेगा R से यानी नॉट बिलोंग्स टू करेगा। जहां समुच्चय R। आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है, तो हम लिखेंगे डाइट इम्प्लाइज ओके R संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण हम इस प्रकार से लेंगे कि ये शर्त सत्य हो जाए, ये सत्य हो जाए और ये असत्य हो जाए। तो आपको एग्जाम्पल इस प्रकार से डिजाइन करने हैं यानी उदाहरण में नंबर लेने हैं ABC के। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसे मैं रब करता हूं। माना उदाहरण, ठीक है, ABC को हम मानेंगे। माना A बराबर 1 या हम 2 ले लेते। इस प्रकार से आपको ABC के नंबर लेने हैं
कि ये शर्त सत्य हो जाए, ये सत्य हो जाए, ये असत्य हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम b बराबर -2 ले लेते हैं और फिर c बराबर -1। अब हम इस शर्त में रखेंगे और देखेंगे कि ये जो मान हमने माने हैं ये शर्त असत्य होती है या नहीं। तो हम मान रखेंगे a का मान 2, ठीक है, b का मान तथा b का मान -2, c का मान -1। डेट इम्प्लाइज a का मान a का मान 2। ठीक है, ABC के मान रखेंगे। ठीक है, C का मान -1। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। 2 तो यहां पर घात सम है, अंदर माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 तथा -2 तो 1 2, ठीक है 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सम्मित संबंध में और संक्रामक संबंध में इक्वल यानी बराबर के चिन्ह पर काम नहीं करना है, लेस और ग्रेटर के चिन्ह पर काम करना है, यानी बड़े और छोटे के चिन्ह पर काम करना है। ठीक है भाई, तो यहां पर सपोज करो, मानो मन ही मन में कि यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, ये वाला चिन्ह नहीं है बराबर। क्या यह शर्त सही है कि 4 बड़ा है 2 से? बिल्कुल, तो यह शर्त सही है। अब सपोज करो यहां पर मानो बराबर का चिन्ह नहीं है, तो क्या यह शर्त सही है कि 1 बड़ा है -2 से? हाँ बिल्कुल, ठीक है, डेट इम्प्लाइज। अब यहां पर हम देखेंगे, सपोज करो मानो कि बराबर का चिन्ह नहीं है, तो क्या यह शर्त सही है कि 1 बड़ा है 2 से? बिल्कुल गलत, ठीक है, असत्य। तो यहां पर ये जो कंडीशन है शर्त, ये असत्य, ये भी असत्य। तो इस प्रकार से आपको ABC के मान लेने हैं, ठीक है, कि ये शर्त असत्य हो जाए। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब हम युग्म बनाएंगे। जो युग्म बनेगा बिलोंग्स टू करेगा R से, इससे बिलोंग्स टू करेगा, इससे जो युग्म बनेगा नॉट बिलोंग्स टू करेगा R से। आई होप समझ आया होगा। ठीक है भाई, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 गणित का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। नो ड्रामा, नो क्लिप, नो बकवास, सीधी बात, बहुत सरल गणित को मलाई बना देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।